अब तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वित्त मंत्री को खत लिख ही दिया है कि सभी के नाम बताइए। अदालत ने इन तीनों की बात पर एक तरह से मुहर ही लगाई है। स्वामी ने यह भी कहा कि फ्रांस और जर्मनी ने तो अपने आप ये नाम भेजे हैं, सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता। मैंने वित्त मंत्री को खत लिखा है कि विदेशों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काला धन जमा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा से निलंबित सदस्य राम जेठमलानी ने भी वित्त मंत्री को खत लिखा था कि आपने जिन 18 लोगों के नाम दिए उसमें हसन अली जैसे दलाल का नाम नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या अदालत के इस फैसले ने काला धन के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार की दलीलों को जो है उसको कमजोर किया है? समय कम होने या जांच ईमानदारी से होने के दावों के नैतिक बल को क्या धक्का पहुंचा है? फैसला आते ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर कालाधन वाले को यह कहा जाए कि अपना जिस दिन तुमने अकाउंट खोला था तब से लेकर आज तक की पूरी बैंक स्टेटमेंट दो। जब वो पूरी बैंक स्टेटमेंट देंगे तो हर ट्रांजैक्शन में हस्तांतरण में पता चलेगा कि किससे पैसा आया, किसको गया। जब हर ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी तो बहुत सारा पैसा निकल कर आएगा और कई नए बैंक अकाउंट्स उसमें से निकल कर आएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज रुख अपनाया है उसे एक उम्मीद की किरण जगी है। आज काफी स्ट्रांग फैसला नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी दोनों काला धन वालों के नाम छुपाती है और बचाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि 2011 में अरुण जेटली तो कहते थे कि विदेशी मुल्कों से टैक्स समझौते के कारण नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल है? माकन ने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के दोनों हलफनामे को अस्वीकार करते हुए कहा है कि सारे नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को दी जानी चाहिए। कांग्रेस को उम्मीद है कि न केवल नाम बल्कि जैसे बाबा रामदेव कहा करते थे 5000 से ज्यादा नाम हैं, हर एक व्यक्ति के खाते में इतना पैसा आएगा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार 5000 नामों को लेकर जल्दी आ जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अदालत के फैसले के बाद बयान दिया कि उन्हें नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का यह सुझाव रहेगा कि यह इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट हैं जिससे सहायता चाहिए हमको वो हमें मिलती रहे। एक बार हम लिस्ट कोर्ट को दे देंगे तो वो कोर्ट का अधिकार होगा। अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है कि मुझे लिस्ट दी जाए तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। जब हमने एसआईटी को दे दिया तो कोर्ट को क्यों नहीं देंगे? जितने नाम सरकार के पास हैं 100% वो अदालत के पास जाएगा। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि बुधवार 10:30 बजे तक सरकार सभी नामों को अदालत के यहां जमा कर देगी। अदालत में सरकार के प्रति कोई गुस्सा नहीं था। विदेशों में खाता खोलना गैर कानूनी नहीं है। वो अपनी पुरानी दलीलों को दोहराते रहे। प्राइम टाइम में अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। पुरंजय गुहा ठाकुरता हैं आर्थिक जानकार। आशुतोष आम आदमी पार्टी से भी जुड़ जाएंगे। अजय कुमार प्रवक्ता हैं। अजय कुमार कांग्रेस में। पिंकी आनंद बीजेपी की नेता हैं और विश्वजीत भट्टाचार्य साहब कलकत्ता से जुड़ेंगे। आप पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और आपने एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक मुझे ठीक लगा आपका लेख, तो आप उस लिहाज से भी इस शो में मौजूद हैं। पिंकी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि नाम आप पहले ही आपकी सरकार बता देती तो अच्छा था क्या? जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हो रही है एज इंडिपेंडेंट काउंसिल। हाँ, आप दूसरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, इस बारे में पहले हाँ, भी बातचीत हुई थी। ठीक है। आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि अगर सरकार पहले ही ये नाम बता देती तो उसकी नीयत और निष्ठा पर इस तरह से सवाल खड़े नहीं होते जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई सवाल नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जिस प्रकार से अभी जो डायरेक्शन दिया है कि जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्लोज कर दिए जाए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि हम इन नामों को पब्लिक कर देंगे। वैसे भी ये जो नाम है एसआईटी को 27 जून को हम लोग दे चुके हैं। जो गवर्नमेंट है वो सारे नाम आगे डिस्क्लोज कर चुकी है एसआईटी को, क्योंकि एसआईटी को आगे देखना है कि करना क्या है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को करने में कोई हमें शंका नहीं है। ये क्या कोई भी ऐसी अनुच्छेद नहीं है जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज हो कि नहीं किया गया है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है ब्लैक मनी वापस लाने के लिए। बातचीत जब हो जाती है कि आप ये नाम डिस्क्लोज कर दीजिए, डिस्क्लोज करने से ब्लैक मनी देश में वापस नहीं आता है। हमें उसको डिस्क्लोज करने में जो प्रॉब्लम है वो टीटी के अनुसार है, वही हमने आगे पेश किया। पर आपकी कोई दलील टिकी नहीं। जितने दिनों से बीजेपी के नेता टेलीविजन स्टूडियो में कह रहे थे, अखबारों में लिख रहे थे, वो दलील टिकी नहीं अदालत के सामने। अगर वो नाम 27 जून को आपने एसआईटी को दे दिए थे, नहीं, अगर वो नाम आपने 27 जून को एसआईटी को दे दिए थे तो वही नाम बिना इस आज के आदेश के पहले 2 हलफनामों में क्यों नहीं दिए गए?
क्योंकि देखिए, अदालत ने अगर कोई नहीं, जरूरत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये नाम डालते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो वो अलग बात है, लेकिन नाम जहां पहुंचने चाहिए एसआईटी के पास वहां पहुंच चुके हैं। वहां तहकीकात नई दलील आ गई है। 27 जून को एसआईटी वाली नई लाइन आ गई है। ये लाइन अरुण जेटली के उस ब्लॉग में जो उन्होंने लेख लिखा था पहले हलफनामे के बाद, उसमें ये बात नहीं थी। दूसरे हलफनामे के बाद भी ये, मुझे कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कोई लाइन आपने ली थी। अब ये लाइन अगर 27 जून को आपने एसआईटी को दी है और कह रहे हैं कोर्ट को देने में दिक्कत नहीं है, तो पहले ही क्यों नहीं दे दिया कोर्ट को? वरना कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता जी। कोर्ट का जहां तक मानना है वो कोर्ट की अपनी सोच है उसमें, और कोर्ट ने डायरेक्शन जो दिया है ये नहीं कहा है कि इन नामों को लेकर आप आगे जनता में रिलीज कर दीजिए। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये नाम कोर्ट के सामने पेश हो जाने चाहिए। कोर्ट अपना जो रुख रखती है वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई जरूरत पहले कोर्ट में देने की नहीं थी। आज की तारीख में डायरेक्शन है, उसका पूरा मान नहीं, वो तो देंगे, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ये एक आपको एक नैतिक, जितनी भी आपने पोजीशन ली है पब्लिक में इस काले धन को लेकर, वो सब की सब नहीं टिक पाई। अगर अदालत ये कहे कि हमारे समय में आपकी जांच पे भरोसा, जी गलत इसलिए है कि जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पूरी अटेम्प्ट है कि ब्लैक मनी जो देश का पैसा है वो देश में वापस आए, उस पर पूरी तहकीकात हो रही है, उस पर पूरा काम हो रहा है, उस पर पूरी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं। उसमें नाम डिस्क्लोज करने में और काम करने में बहुत अंतर है रवीश, क्योंकि अंतर है। बात सिर्फ नहीं, बात सिर्फ डिस्क्लोज करने की ही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम कि ये 20 लाख करोड़ और जितने लाख करोड़ बताए जा रहे थे, इन जो खाते हैं 100 या 150 या 600 उन्हीं के पास हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हीं के पास है तब तो बहुत अच्छा है, कुछ दिनों के लिए नाम ना बताइए। लेकिन अदालत, आपने कहा कि एसआईटी हमने पहले दिन बना दिया, वो अदालत के आदेश के पिछली सरकार ने नहीं बनाई थी, आपने पहली बैठक में बना दी। पर अब इस आदेश से लग रहा है कि वो एसआईटी की दलील भी, एसआईटी की दलील भी पर्याप्त नहीं है। रवि जी पहले एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस समय आपके आज जो अदालत ने कहा कि आप चिंता अब मत कीजिए, आप हमको दीजिए, हम जांच करेंगे, क्योंकि अब इस मसले को आपके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। एक बात इसमें यह भी थी कि आपका दावा था सरकार का कि ईमानदारी से हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यहां अदालत ने तो आपकी नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे जांच का काम आपके हाथ से लेके अपने हाथ में अदालत ने ले लिया है। सिर्फ नाम नहीं मांगा है अदालत ने कि आप नाम हमें दे दीजिए, यह भी कहा कि हम अपनी निगरानी में जांच करेंगे। देखिए, जहां भी जो काम होता है देश के लिए होता है, चाहे वो सरकार करे, चाहे कोर्ट करे, चाहे कोर्ट के अपॉइंटेड कोई कमेटी करे, आफ्टर ऑल जहां तक गवर्नमेंट का भी सवाल है वो भी एसआईटी के द्वारा ही काम करती है और बाकी अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल टेक ओवर कर लिया है। कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि आगे कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है वो हम आपसी में बातचीत करके देखेंगे। आशुतोष है हमारे साथ। आशुतोष, अभी पिंकी जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने एक बात कही, अरुण जेटली की एक नई लाइन आई है, जैसे चिदम्बरम साहब ने लाइन चलाई कि कोई पकड़ा जाएगा तो वो व्यक्तिगत होगा, कांग्रेसी नहीं होगा। अरुण जेटली ने कहा कि 27 को ही हम इन नामों को सौंप चुके थे और अदालत जो भी अब कहेगी उसके अनुसार से हम करेंगे। इनके इस दलील से अब आप लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि आपकी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि आप काले धन वाले को बचा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है रवीश जी, बीजेपी की तरफ से एक दोबारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है और अगर अरुण जेटली जी जो बात आज कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर ये कहा सारे नाम आप कल मुझे सौंप दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्यों कहा कि वाई आर यू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला टू द फॉरेन बैंक होल्डर? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्यों कही? सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ यही नहीं कहा, न केवल शक जताया बल्कि यह भी कहा है कि यह सरकार दरअसल जो है वो हमारे लाइफ टाइम में ब्लैक मनी वापस नहीं ला सकती, इसलिए हम आप पर नहीं छोड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, पहली बात, अरुण जेटली जी उनकी सरकार क्या करी मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा यकीन रखता हूं और इस देश के सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर सरकार को आदेश दिया कल आप सारे अकाउंट होल्डर्स के नाम हमें दे दिए, यानी इसका मतलब सरकार ने अभी तक बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम नहीं दिए हैं। सरकार क्या कहती है मेरी इसकी चिंता नहीं। दूसरी बात, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आशंका जता दी है कि सरकार की तरफ से बैंक अकाउंट होल्डर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को सरकार की मंशा पर शक है कि वो ब्लैक मनी लेकर नहीं आ पाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम मैं आप पर नहीं छोड़ सकता हूं, ये हमें खुद करना पड़ेगा। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हुई है, जिसने बार बार दावा किया था कि 100 दिन के अंदर हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे और जो पिछले
पिछले ये एक हफ्ते जब पूरा विवाद चल रहा था, जब 3 नाम सामने आए, तब सरकार के पास ये मुंह क्यों नहीं था वो बताती कि हमने 27 जून को एफिडेविट देकर एसआईटी को दे रहे। पर आशुतोष, कैंपेन लॉन्च जो समय सीमा है सरकार के पास, ये 4-5 महीने गुजरे हैं और इस बीच में ये भी है कि जो एसआईटी की जांच है उस पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने संतोष भी व्यक्त किया है अलग अलग सुनवाइयों के दौरान या रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के दौरान। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना क्या ये जल्दबाजी नहीं है कि इनको बचाया ही जा रहा है, बजाय इसके कि क्या आप भी इस बात से इतने मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि सारा पैसा कालाधन यहीं से आने वाला है, जो सारा पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उसके केंद्र में यही खाते पड़े हुए हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि भाई 5 महीने का वक्त, मैं ये बात ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, कोई राजनीतिक नेता नहीं कह रहा है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात को देश को गंभीरता से लेना पड़ेगा और देश गंभीरता से ले रहा है और ये मान रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और ये कालाधनी लाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो सरकार जो पार्टी चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे किया करती थी, उन्हीं पार्टी के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बिल्कुल वही दलील दी जो यूपीए सरकार के दौरान दलील दी गई थी और इन्होंने देश के सामने झूठ बोलने का काम किया। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जो जर्मनी के साथ जो ट्रीटी हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी, उस ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 29 के पैरा नंबर 1 के आखिरी सेंटेंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि जुडिशियल प्रोविजंस के दौरान नामों को डिस्क्लोज किया जा सकता है, जिसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पैरा 56 में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि भाई आपको नाम डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा है कि उस ऑर्डर का एक भी वर्ड में चेंज नहीं करूंगा। यानी पिछले 3 साल के दौरान यूपीए सरकार अगर कटघरे में थी ब्लैक मनी के मसले पर, तो आज बीजेपी सरकार भी कटघरे में है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत जबरदस्त है और आज ये सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी तरफ से बयान आता है कि 27 जून को, अगर इनकी तरफ से बयान आता है 27 जून को अगर इन्होंने नाम एसआईटी को दे दिए थे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साख पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसकी चिंता ज्यादा है कि इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए सरकार की तरफ से, जो सरकार करने का काम बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजय, पिंकी जी के हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है और अदालत के आदेश का पालन तो सबको करना पड़ता है। मुझे ये अंदाजा है कि आप बीजेपी पर हमला करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको और बीजेपी दोनों को एक कैटेगरी में रखती है इस पूरे मामले में। क्या आज का ये फैसला आपकी, अगर आप ये कहते हैं कि अरुण जेटली ने वही दलील दी जो हम दे रहे थे, उन्हीं मजबूरियों को ये बता रहे हैं, लेकिन आज के फैसले से ये भी साबित हुआ कि आप जिन मजबूरियों को बता रहे थे वो भी गलत थी। एक तरह से इसका एक्सटेंशन। देखिए रवि जी, पहले तो हम लोग ने 26 जी पहले तो रवि जी हम लोग ने 26 के लिस्ट दिए थे एसआईटी को और उस वक्त राम जेठमलानी साहब के माध्यम से और फिर वो नाम लीक हो गए थे कि ये चुनाव से पहले की मामला है। और बीजेपी का तो हम लोग का सिर्फ ये सीधा आरोप ये था कि जिस तरह से सेलेक्टिव लीकेज हो रहे थे वो कोई मत सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की नियत से की जा रही थी। पूरे देश में पिछले चुनाव में एक मुद्दे में बीजेपी के जितने भी राष्ट्र नेता थे पूरे देश में जाकर रामदेव जी से के अलावा सब लोग जाकर बोले कि हर एक भारत के नागरिक के खाते में 15 लाख लौटा देंगे हम लोग काले धन को वापस ले आएंगे। पूरे देश को उन्होंने उस मुद्दे पर बेवकूफ बना के पूरे जनता को उस खबर पहुंचा दिया था। हम लोग का यही कहना है कि राजनाथ जी ने यही कहा था कि 150 दिन के अंदर वो लोग पैसा वापस आ जाएंगे काले धन। लेकिन 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था तो इन्होंने अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को संशोधन करने के लिए। हम लोग को सबसे बड़ा चिंता था कि जब तक ये 800 नाम जो है एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे तब तक ये जो है सेलेक्टिव टारगेटिंग, मिस कैंपेन, व्हाट्सएप में अगर आप देख लीजिएगा तो एक चिट्ठी आ जाती है कोई स्विस कॉन्फेडरेशन से जिसमें वहां पर बिलियंस और करोड़ में जो कोट किया जा रहा है कुछ लोग के नाम लिखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में झूठ पर झूठ जो है चिट्ठियां दिखाई दे ट्रांसमिट हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं कि इन लोग के अकाउंट खाते हैं जिसमें राजीव गांधी का भी नाम है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो 800 नाम जो सुप्रीम कोर्ट, आप वो कह रहे हैं फर्जी है।
और देख लीजिए उसमें और नहीं, और उसमें किसी और का नाम नहीं। देख लीजिए जिस तरह से ये लोग, जैसे आशुतोष जी भी कह रहे थे, हम लोग तो यही कह रहे हैं कि दूध के दूध पानी के पानी। आप 800 नाम को दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। अब कोल वाला मामला में भी देख लीजिए, इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था कि कोल में कुछ माइंस को छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सभी कोल अलॉटमेंट को कैंसिल कर लेंगे। तो हम लोग का यही कहना है कि आप सेलेक्टिव लीकेज जो कर रहे थे और टारगेटिंग इंडिविजुअल्स कर रहे थे, इसमें तो जो इनके सपोर्टर्स हैं सबके नाम आ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है, आपको तो पता है कि पूरा 700 कानूनी में कार्रवाई इनके भी की जाए। सपोर्टर्स के नाम वो है। व्यक्तिगत रूप अजय, से, आपको पता है कि उस 800 में इनके भी सपोर्टर्स के नाम है? नहीं, हम ये आरोप देखिए एक चीज, नहीं, जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग इतने हल्के से आरोप लगाते हैं, उस ढंग से हम आरोप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग ने लिस्ट नहीं देखा है। लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि 800 नाम जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए और एक निष्पक्ष अनुसंधान हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर वो आपको अनुसंधान लगता है कि हो। इस और फैसले बाकी जो है से- रवीश जी, एक और चीज है कि देश को जी आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, दूसरी बात है जैसे कि आप देख लीजिए कल तीन व्यक्ति के नाम लीक हुए थे, वो तो उन तीनों के जो इन्वेस्टिगेशन, एक को तो नोटिस मिला था 2011 में, एक का नोटिस मिला था 2013 या 12 में। प्रदीप बर्मन तो पहले भी उन्होंने अपने जितने भी टैक्स लायबिलिटी उन्होंने दे दिए थे। तो इस तरह से अगर जनता को गुमराह करना या बेवकूफ बनाना एक सरकार के लिए शोभा नहीं देती है। ठीक है, हम लोग ये मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष अनुसंधान हो, ये 800 लोग के पर सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। और कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है, अगर कोई कांग्रेस के पार्टी के कोई भी व्यक्ति उसमें ये संबंधित, तो उस अजीब पर सा कार्रवाई किया स्टैंड जाए। है। अगर कोई कांग्रेस का मंत्री 10 साल मंत्री रहा हो, उसका वहां पर का ब्लैक मनी हो, तो वो कांग्रेस उससे जिम्मेदार कैसे नहीं होगी? ये बात मैं नहीं समझ पाता अजय, कैसे नहीं हो जिम्मेदार होगा? आप कांग्रेस पार्टी की सत्ता का लाभ उठाते हुए इतने बड़े मात्रा में धन का संचय करें और अचानक आप पार्टी को अलग कर कानूनी देंगे, कार्रवाई जो तो फिर बीजेपी उसी रवि जी, सुविधा से उन उद्योगपतियों को भी रवि जी, अलग कर देगी जिस सुविधा से आप अलग कर रहे हैं। वो कहेगी कि हाँ, ये तो सबको समर्थन देते हैं, हम ही को क्यों? इसको दो भाग में हम उसका जवाब देंगे। पहले तो उस व्यक्ति के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, और पार्टी तो अपने कार्रवाई तो करेगी, पार्टी तो अपने तरफ से कार्रवाई करेगी उस व्यक्ति के खिलाफ। ये हम मानते हैं कि अगर जिस ढंग से अगर मान लीजिएगा कि, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, आप तीनों से उम्मीद है सियासतदानों से कि जरा धीरज रखें कि मैं परंजय और विश्वजीत भट्टाचार्य से एक बार जरा बात कर लूं। विश्वजीत जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि अदालत का ये जो आज स्टेटमेंट आया है, काले धन की जांच की जो रियलिटी है उसमें क्या बदलाव आ जाएगा? हाँ जी, क्या कोई कानूनी रियलिटी बदल जाएगी उनके सामने, या फिर जो लग रहा था कि जिस तरह से पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा? ऐसा क्या अदालत अपने हाथ में लेकर इसको साबित करने वाली है? क्योंकि मैं शशि थरूर का लेख पढ़ा था कि वांचू और एक और कमेटी, जजों की कमेटी थी, पहले बहुत मोटी मोटी रिपोर्ट बना दी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। हकीकत में क्या बदलाव आएगा आज के इस फैसले से, ताकि लोगों को 3-3 लाख रुपए उनके खाते में जाए? हमें इस पे फोकस रखना चाहिए। जी देखिए रवीश कुमार जी, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि बदलाव आएगा, अब जरूर आएगा। आज का दिन जो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जी सर, वो इसीलिए दिए हैं कि जो सरकार ने पिक एंड चूज करके जो सिर्फ 3 नाम दिए हैं, और ये जो सिलेक्टिव जो नाम जो किए हैं रिवील, ये बहुत गलत बात है। हजारों नाम हैं, हंड्रेड्स ऑफ नाम हैं, इसमें आप खाली 3 नाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में, सारे दुनिया में एक गलत किया है इशारा। और ये 3 नाम में भी एक नाम ऐसा है कि जो कहते हैं मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन था, और नॉन रेसिडेंट इंडियन को विदेशी बैंक में खाता खोलना का पूरा अधिकार है। वापस आने का बाद भी वो खाता, सारा जिंदगी उनका खाता ऑपरेट करने का है अधिकार। उसका बाद वो कहते हैं जब मैं इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, जब प्रोसीडिंग्स चालू हुआ, मैं टैक्स भी दे चुका हूं,
तो इनका नाम इतना उछालना मेरे ख्याल से जो उच्चतम न्यायालय ने बहुत एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट ये पूरा अपने हाथ में ले लिए हैं। और मेरा हिसाब से अब एसआईटी, देखिए एसआईटी में हमारे दो बहुत महान जज है उच्चतम न्यायालय के, पूर्व जज, एक है जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस एमबी शाह। ये दोनों बहुत महान जज हैं। अब ये पूरा हाथ में ले लेंगे मेरा हिसाब से, और सरकार के पावर अब सरकार के हाथ से छीन लिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि आज का उच्चतम न्यायालय के फैसले में यह साबित होता है कि उच्चतम न्यायालय के सरकार का ऊपर काला धन देश में लाने का या रिवील करने का कोई उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और हिंदुस्तान के जनता को अब ये जी ठीक है, अब हिंदुस्तान के जनता को अब इतना पता हो गया है कि उच्चतम न्यायालय हमारे देश का टॉर्च बेयरर है। और राम जेठमलानी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी जो बोल रहे हैं, मैं उनसे इसी मुद्दे में मैं उनसे अब सहमत हूं कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, इसमें कोई उसका कोई यहां पे कोई नहीं है रेलेवेंस। इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो डोमेस्टिक लॉ शैल ऑलवेज प्रिवेल। हमारे अच्छा। इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हाँ। वो प्रिवेल एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लैंड। सारे दुनिया में यही है कि आप ट्रीटी और अपने कानून, देशी का जो कानून है उसमें अगर कोई तालमेल ना हो को हमारे देशी डोमेस्टिक कानून लागू होगा, विल ऑलवेज। तो ये आपकी एक बात से, अब इसमें पिंकी जी अपना बाद में जब उनके पास आऊंगा तो जवाब दे देंगी कि जो आप संधियों की बात कह रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री लिख के बता रहे हैं और वो खुद कानून के ज्ञाता हैं कि इन संधियों की वजह से हम नाम नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये संधियां अपनी जगह पर हैं, अगर देश का कानून अगर चाहे तो वो उनके ऊपर लागू हो सकता है उनके रहते हुए भी। एक सवाल का और मैं जवाब जानना चाहता हूं। देश का कानून, रवीश कुमार जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, रवीश कुमार जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये देश की कानून जो है, देश की कानून जो है ये सबसे ऊपर होता है। कोई भी सॉवरेन डेमोक्रेटिक होता है रिपब्लिक, वो सबसे ऊपर होता है। Indian government is not accountable to Swiss government or German government. Indian government is accountable to Parliament of India and laws of India. ठीक है, एक बात का और जवाब दीजिए, मैं जल्दी से, ये बात कहीं खो जाए, ये एक बात कहीं खो जाए, मैं इस पे जानना चाहता हूं कि आप अगर मान लीजिए कि ये जो 600-800 नाम हैं और इनकी जांच होती है, ये पता चल जाता है कि इनमें काला धन है, क्या, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ वो है कि 3 लाख लोगों को मिल जाना चाहिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, चाहे 2 साल बाद ही मिले, क्या वो पैसे को इनकम टैक्स अधिकारी ले सकते हैं उनसे? जब तक वो लेंगे नहीं तो बटेगा कैसे? ये क्या अगर काला धन कहीं मिलता है तो उसे क्या सरकार जब्त कर सकती है? रवीश कुमार जी, एक बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉन्फिस्केट करने का थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पावर नहीं है। अच्छा। ये पावर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। अच्छा। और आज तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई एडजुडिकेशन चालू नहीं किया है। इसी में कांग्रेस और बीजेपी मेरे हिसाब से अपने हाथ मिलाए हुए हैं। कांग्रेस एंड बीजेपी अपने हाथ मिलाए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन करना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका पावर है। मैं इसमें एक सवाल पूछ लेना, आपने कहा जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी, एनफोर्समेंट, ईडी, ईडी ने जांच शुरू नहीं की है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये मामला कोर्ट में है। ईडी जांच क्यों नहीं कर रहा है? ईडी का पावर है, ईडी का पावर है काला धन जिसका बाहर अकाउंट है उनका वापस लाने का पावर। विश्वजीत दा, यहाँ कंफ्यूजन हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है नहीं। विश्वजीत दा, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, चूंकि इन खातों की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी को मॉनिटर कर रही है, मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सरकार स्वतंत्र रूप से इन दोनों के अलावा इन खातों की जांच ईडी को सौंप सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है। ईडी शुड रिपोर्ट टू एसआईटी।
ईडी अपना जांच करके, ठीक है। ईडी बोलेगा, ईडी ठीक है। सबको नोटिस इशू है। करेगा। ठीक है। ये ईडी का पावर है। हाँ। ईडी का पावर है रवि जी। कि आप काला धन वापस ले आइए, राइट, ठीक है। पेनल्टी करे, ठीक कॉन्फिस्केट है। करे, देन ईडी शुड रिपोर्ट टू एसआईटी अच्छा, ठीक है। हेडेड बाय जस्टिस जी। एमबी शाह पवन जी, एंड रवि जी। जस्टिस अरिजीत एक पसायत, मिनट पिंकी जा रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। स्टैंडिंग जजेस इन द ठीक है। सुप्रीम कोर्ट। बारी बारी से कर लेंगे। आप लोगों को जिन्होंने सुना जवाब देना होगा दीजिएगा, मैं आऊंगा फिर। ये जो एचएसबीसी का जो लिस्ट बताई जा रही है, ये तो किसी ने चोरी करके फ्रांस को दिया और हिंदुस्तान को आया। हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने, ना यूपीए ने ना एनडीए ने अपनी कोई नई तफ्तीश तो की नहीं है। जो उपलब्ध है उसी की जांच हो रही है ना। ये लीचटेनस्टाइन के एक बैंक से किसी ने चोरी किया, फिर फ्रांस में ये इन्होंने सार्वजनिक कर दिया, फिर उसके बाद फ्रांस ने जर्मन सरकार को दे दिया, कुछ कार्रवाई हुआ अमेरिकी लोगों को, और जर्मन सरकार सबको दे दिया, और आप जो मर्जी आप कीजिए। अच्छा, तो पहला ये नहीं कहा कि नाम नहीं बताइएगा, टैक्सेशन नहीं, किसी को वाला नहीं मामला बताया। जो अच्छा। मर्जी है जो कीजिए। ठीक देखिए, है। दो तीन चीज जो विश्वजीत जी बताया और आशुतोष ने बताया, मैं जोड़ना चाहता हूं। हाँ। पहला बात है, इसके साथ अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी क्यों जोड़ रहे हैं? इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर भारतवर्ष स्विट्जरलैंड और ऐसे 70-80 देश के साथ हमारे DT-AT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, इसका मतलब क्या है? आप कहीं विदेश में कुछ आय किया, कुछ पैसा कमाया, और तो ये दोनों देश में इसका कर नहीं बैठेगा। यही है असली काम। अगर आप कंपनी है, आप व्यक्ति है, समझ गए, हाँ। तो इसमें काला धन के साथ क्या है? ये आप तो गैर कानूनी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं काला धन की बात कर रहे हैं। देखिए, असली जबकि बात काला धन कुछ और है और ना? कुछ है, ये कह रहे हैं। आप अगर डिस्क्लोज कर दिया कि हमने इतना आय किया, तो ये तो काला धन नहीं। अगर आप छुपा के रखा, ये अलग बात होता है। पहला बात है। दूसरी बात है, देखिए, चुनाव प्रचार के समय लोग बड़े बड़े बात करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने वही किया, बड़े बड़े बात किया, हम इतने पैसे वापस ले आएंगे, लोगों को बांट लेकिन अब वो ठीक बात कर रहे हैं ना। देखिए, कानून तो बदला नहीं। यूपीए के समय में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट था, वही है। आयकर का कानून जो था वही है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वही है। तो जिस समय तो यूपीए सरकार जो कहा, जो प्रणब मुखर्जी ने कहा वित्त मंत्री के रूप में, जो चिदम्बरम जी ने कहा, आज जेटली जी वही कह रहे हैं। देखिए, जब तक, पहला बात है, ये आप अपना कानून, हमारे देश का जो कानून है और स्विट्जरलैंड का कानून, इसमें तो फर्क है। स्विट्जरलैंड में आपने टैक्स नहीं दिया। ये पर शशि थरूर ने लिखा है कि स्विस बैंक में जो वहां का हिसाब लगाया उन्होंने, कि जो काला धन है वो कोई 10,000 करोड़ से कम आता है, और वो उसमें भी सिर्फ भारतीयों का नहीं है, कई लोगों का है, और वहां 1% ब्याज मिलता है। वो ये कह रहे हैं कि भारत में सरकारी बॉन्ड पे ही 8% ब्याज मिलता है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो पैसा फिर से हिंदुस्तान में आके यहाँ व्हाइट हो जाता है। रवीश जी, ये आप आप जो असली मुद्दा है, आप क्यों वहां से जा रहे हैं? क्यों? देखिए, हाँ, अगर स्विस बैंक में पैसा है किसी के पास, किसी के नाम में, कानूनी तरह से भी रह सकता है। हाँ, ठीक है। गैर कानूनी अगर है, तो वो छुपा के रखा कहीं पे, अपने नाम में शायद नहीं रखा। अगर आपको नाम पता हो गया, तो आप कार्रवाई कीजिए, आयकर विभाग को बोलिए कार्रवाई करने के लिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलिए कार्रवाई करने के लिए। देखिए, असली बात क्या है ना, हम ये मानते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग बहुत काला धन विदेश में ले गए हैं, मगर उसका एक हिस्सा भारतवर्ष में वापस आ गया सफेद होके। यही कहते हैं लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी। कुछ मॉरिशस से आया, कुछ साइप्रस से आया, कोई सिंगापुर से, कोई दुबई से आया, वही काला वो धन वहां से धुल के आ गया। लॉन्ड्रिंग उसी को एकदम, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काला धन वहां था, यहाँ आके सफेद हो गए। तो जो कार्रवाई है, तो ये ईडी का करना पड़ेगा, आयकर विभाग का करना पड़ेगा। और जो बात हो रहा है ना, देखिए, अभी अभी जो विश्वजीत जी कहा, आयकर विभाग का, वहां का अधिकार, वहां का अफसर का इतना क्षमता नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो जब्त कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यू कैनॉट बटेगा कैसे? मगर ईडी का वो पार है। तो ईडी जब्त कर से बांट सकता है लोगों में ना। आप कार्रवाई कीजिए लोगों के ऊपर, आप फिर उसका नाम सबके सामने दीजिए। और आप एक दो नाम क्यों दे रहे? सारे लोगों का नाम दीजिए ना। आप आशुतोष से पूछिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक पिटीशन है, इंटरवेंशन पिटीशन में है, उसमें बहुत सारे लोगों पिंकी का जी, नाम यहाँ है। 2-3 सवाल आए हैं कि अगर आप काले धन को लेकर गंभीर हैं, तो आपकी सारी गंभीरता एसआईटी या इन एचएसबीसी की लिस्ट को लेकर ही क्यों है? विश्वजीत और परंजय ने जो कहा कि क्या आपकी सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई आदेश दिया है जांच करने का? तीसरा, अजय ने कहा आपसे आपके जवाब में कि आप सेलेक्टिव, चुनिंदा नामों को जाहिर कर रही थी। नाम तो आप बताएं, जैसे कल आपने 3 नामों को बताया। अब यह होगा कि सारे नामों की जांच होगी और आप नहीं करेंगी, मतलब सरकार,
तो इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। तो ये 2-3 सवाल हैं कि जो भारत में काला धन है उसको लाने के लिए क्या किया आपने, और क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो दलील है, क्योंकि आप भी एक काबिल वकील हैं, क्या वो आपको स्वीकार है जो विश्वजीत ने दी है अभी? देखिए रवीश जी, जहां तक सवाल है कि क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कर रही है, इसमें सारी जानकारी पब्लिक सार्वजनिक रूप से बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसको अगर बता दिया जाएगा तो सब चीजें छुपा दी जाती है। इसलिए वो एक उपयुक्त चीज नहीं है जो आज शायद टेलीविजन के माध्यम से बातचीत हो। जहां तक दूसरी बात है जो अभी बात कर रहे थे कि जो ट्रीटी है उसकी कोई मान्यता नहीं है, डोमेस्टिक लॉ हमारा जो है वो ज्यादा पैरामाउंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बात गलत है, क्योंकि ट्रीटी जो होती है वो एक देश अपनी मर्जी से एंटर करता है। ये नहीं है कि भारत ने जबरदस्ती किसी दबाव में आकर एक मिनट प्लीज, जहां तक ट्रीटी का सवाल है, एक देश की तरफ से एक वॉलंटरी एक्ट है कि आप एक ट्रीटी में एंटर करते हैं और ट्रीटी को अवॉइड करना हर गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसलिए ये नहीं है कि डोमेस्टिक लॉस में प्रेसिडेंस लेता है ट्रीटी के ऊपर, ट्रीटी की अपनी मान्यता है और उसको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं मानते तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, चाहे स्विट्जरलैंड से है, चाहे जर्मनी से है, चाहे वो फ्रांस से है, वो कॉन्सिक्वेंसेज अपने आप में आएंगे। जहां तक बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो किस किस लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ब्लैक मनी आए, क्या केवल उन्हीं नामों तक सीमित है जो नाम डिस्क्लोज किए गए हैं, चाहे वो एचएसबीसी के एम्प्लॉय से चोरी करे या जिस प्रकार से भी वो सामने आए हैं उसी पे कर रही है। गवर्नमेंट हर लेवल पर अपनी तरीके से नहीं, वो बात सार्वजनिक नहीं है, वो बात सार्वजनिक नहीं है। अगर आप इतना बताएं कि ईडी कार्रवाई कर रही है, इससे मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम उजागर करने का सवाल तो नहीं पूछा। आपको क्या लगता है और क्या नहीं लगता है, नहीं वो हाँ, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। विश्वजीत जी अभी पिंकी जी ने कहा मुझे करने की जरूरत है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जब तक हो रही होती है, ये आप जानते हैं रवीश जी की इन्वेस्टिगेशन कभी सार्वजनिक विश्वजीत जी, ये ट्रीटी वाली बात पे हमारे दर्शकों को क्लियर हो जाए। आशुतोष अजय में आ रहा हूं, ट्रीटी वाली सिर्फ इसी बात का आप अपना काउंटर दे दीजिए। हाँ, वॉलेंट्री कोई देश उसमें एंटर करता है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। जी देखिए, वो आदर तो ऐसा चीज है, सबको ही करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि यहां पे ये जो इश्यू है, इकोनॉमिक इश्यू है, काला धन वापस आएगा या नहीं, काला धन वापस आएगा नहीं, वापस आने का बाद उसमें टैक्स देंगे या नहीं, काला धन वापस आने का पावर ईडी का है, इनकम टैक्स का नहीं है, और ईडी चुप बैठा हुआ है। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंडर आता है। जी, ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर मैं अभी आशुतोष और अजय कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर हम बात। ईडी कोई एक्शन नहीं ले काला रहा धन है। नहीं आएगा, 3 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? आ जाएगा। ये